आप देखो तो पेंटोग्राफ की जो सर्किट है वो बिल्कुल सेम WAG5 की तरह ही है। VCB की जो हमारी कंट्रोल सर्किट है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। WAG7 में WAG5 की तरह 11 ऑक्सिलरी है, कोई अंतर नहीं है। और जो हमारे ट्रैक्शन की पावर सर्किट, तो ट्रैक्शन की जो सर्किट है उसमें भी कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। केवल अंतर कितना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले ही कि TFP-X का कनेक्शन TFP1 के बजाय वहां पर TFP2 से किया है। दूसरा, WAG5 में Q20 का सेटिंग जो था वो 700 और 600 वोल्ट था। Q20 का मतलब 700 वोल्ट पर पिकअप और 600 वोल्ट पर ड्रॉप आउट। जबकि यहाँ WAG7 लोको में Q20 का सेटिंग है 750 पर पिकअप होगी और 650 पर ड्रॉप आउट होगी। QRSI1 QRSI2 का सेटिंग WAG5 लोको में 3600 एम्पियर था, जबकि WAG7 लोको में 4000 एम्पियर है। और QLM का सेटिंग जो है, QLM का सेटिंग WAG5 लोको में 325 एम्पियर था, WAG7 लोको में 450 एम्पियर। जो हमारा प्रोग्रेशन रिग्रेशन का सर्किट है उसमें भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर एक बनता है कि यहाँ पर जो आपको ZSMA स्विच मिलेगी WAG7 लोको में वो मॉडिफाइड मिलेगी। तो मॉडिफाइड लोको में आपको जो ZSMA स्विच मिलेगी तो मॉडिफाइड में 1 नंबर पर MP काम करेगा और 0 नंबर पर MP और EC दोनों काम करेगा। तो उसमें यदि पीछे वाली कैप का BL अनलॉक रह जाता है ना, लॉक नहीं होता है, तो WAG5 लोको में हम उसको ZSMS की पोजीशन बदलकर Q118 को बेच करके EC से गाड़ी चला सकते थे। लेकिन यहाँ पर GR का मैनुअल करने के अलावा कोई उपाय रहता नहीं है। ब्रेक सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, केवल आपका एक नॉट आपको याद रखनी है WAG7 के लिए। ये नॉट के नीचे अंडरलाइन भी आप कर लो तो अच्छी बात है। WAG7 में कैप 1 की तरफ स्लो को चलाना है तो ZQWC दबाएंगे तो ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 में संटिंग होगा, और कैप 2 की तरफ लोको चलाते हैं और ZQWC दबाते हैं तो ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 में संटिंग होगा। जबकि आपका WAG5 लोको था उसमें आप ZQWC दबाते थे और कैप 1 से ड्राइव करते थे, तो उसमें आपका 1 2 और 4 पहली दूसरी और चौथी मोटर में संटिंग होता था, और कैप 2 से आप गाड़ी चलाते थे तो उसमें 3 5 और 6 मोटर में संटिंग होता था। तो इतना अंतर है इसमें। बोगी WAG5 की बोगी बिल्कुल सेम आपका WDM2 लोको जो है डीजल में, WDM2 की जो बोगी है, WDM2 की बोगी और WAG5 की बोगी कोको कास्ट आयरन बोगी, सेंटर पिवेट और साइड बैरर वगैरह जो है, हेलिकल स्प्रिंग, इक्विलाइजिंग बीम, वो सब बिल्कुल सेम टू सेम आपका सिस्टम सेम रहेगा। तो WDM2 और आपका WAG5 लोको उसमें बोगी में कोई अंतर नहीं है, तो आपको बोगी उसकी और इसकी दोनों सेम है। आप चैप्टर जो हमारा बोगी का चैप्टर है उसको भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। WAG7 लोको की जो बोगी है, WAG7 लोको की बोगी है, उसमें आपको क्या मिलता है कि WAG7 लोको की बोगी में एक तो बोगी तो सभी कोको बोगी है, लेकिन यहाँ पर आपको जो बोगी मिलेगी WAG7 लोको में उसमें आपको फैब्रिकेटेड बॉक्स टाइप की बोगी मिलेगी। और इसमें ये जो बोगी है वो बोगी में एक बोगी में 4 जगह पर रबर के जो क्या बोलते हैं साइड बेरर है ना, साइड बेरर की जगह पर ये 4 रबर पैड लगाए हैं, है ना, यहाँ पर 4 रबर पैड लगाए हैं। तो रबर पैडों के ऊपर हमारे लोको का पूरा वेट आता है। तो आपको जब भी लोको का चार्ज लेते हो तो रबर पैड्स जो है उसका जो बोल्ट वगैरह लगे रहते हैं वो आपको खास चेक करना रहता है। दूसरा, यहाँ पर जो बोगी फ्रेम के अनुसार इक्विलाइजिंग बीम पर जो हेलिकल स्प्रिंग लगाई है ना, तो एक्सोलो पर जो बीम लगे हमारे
इक्विलाइजिंग बीम। तो यहाँ पर इक्विलाइजिंग बीम कैसे है कि एक लॉन्ग इक्विलाइजिंग बीम है और बीच में अंग्रेजी का W आकार का कंपेंसेटिंग है ना, उसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग बीम। और प्रत्येक जो बीम है उसके पीछे और जो हमारी जो इक्विलाइजिंग बीम शॉर्ट इक्विलाइजिंग बीम और जो लिंक रोड लगे हैं वहां पर क्वार्टर पिन लगी है। तो टोटल एक तरफ, एक बोगी में एक तरफ 7 है क्वार्टर पिन और दूसरी तरफ 7 है। तो आपको टोटल एक तरफ 14 क्वार्टर पिन और दूसरी तरफ 14, मतलब ऐसे 28 क्वार्टर पिन जो लगी है वो खास चेक करनी रहती है। प्रैक्टिकल में आप उसको देख पाओगे। तो एक भी क्वार्टर पिन यदि मिस है या टूटी हुई है तो लोको आपका फेल हो जाता है। तो ये सभी क्वार्टर पिन को आपको अच्छी तरह से चेक करना रहता है। यहाँ अंडर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो WAG5 लोको की तरह साइड लोड बेरर नहीं है। हर बोगी में 4 साइड लोड रबर पैड लगे हैं। सेंटर पिएट अलग टाइप का है जिसमें तेल नहीं भरा रहता। WAG5 लोको जैसी ट्रांजिशन पिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके बदले में सुपर स्ट्रक्चर को 4 जगह से चेन से बांधा हुआ है, जिसको हम डी सेकल पिन कहते हैं। हेलिकल स्प्रिंग के अंदर स्नबर नहीं है, इसके बदले में स्प्रिंग के बाजू में हर बोगी में 4 वर्टिकल हाइड्रोलिक डैम्पर लगे हैं जिसे हम शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। और सेंटर पिवेट के दोनों और आड़े हॉरिजॉन्टल शॉक ऑब्जर्वर भी दिए हैं। मतलब एक बोगी में आपको एक तरफ 2 और दूसरी तरफ 2 और जो सेंटर पिवेट है उसके साथ एक, मतलब टोटल एक बोगी में आपको 6 शॉक ऑब्जर्वर मिलेंगे। ऐसे ही दूसरी बोगी में 6 शॉक ऑब्जर्वर मिलेंगे। यहाँ पर WAG7 लोको जो है उसमें 27,200, मतलब WAG5 23,000 24,000 की सीरीज का था। यहाँ WAG7 जो है 27,000 की सीरीज का है और WAG7 में R1 कॉक मतलब 27,200 से ऊपर की सीरीज का लोको है, उसमें R1 कॉक का लोकेशन जो है वो आपको मिलेगा व्हील नंबर 7 के पास। और 27,200 से नीचे की सीरीज का जो लोको है उसमें यदि R1 कॉक आपको ढूंढना है या उसका लोकेशन देखना है तो आपको मिलेगा व्हील नंबर 6 के पास। 24,000 की सीरीज के भी लोको रहते हैं, 28,000 की सीरीज के भी WAG7 लोको रहते हैं। तो WAG7 लोको जो 27,200 से ऊपर वाले लोको है उसमें क्या है कि लोकेशन में थोड़ा सा अंतर है, जबकि 27,200 से नीचे वाले जो WAG7 लोको है वो बिल्कुल WAG5 लोको की तरह लोकेशन है। उसमें WAG5 लोको की तरह लोकेशन है, केवल उसमें R1 का लोकेशन में थोड़ा सा चेंज है। आप लोकेशन की किताब आपको दे रखी है, आप लोकेशन की किताब में WAG7 में क्या अंतर है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा अंतर और बता सकता हूँ कि आप WAG7 लोको में देखोगे तो WAG7 लोको में आपको PC1, PC2 और PC3 है, WAG5 की तरह है मानो कि आपका लोको। तो उसमें आपको PC2 में ZCPA LTBA आपको PC2 में मिल जाएगा। फिर WAG7 लोको जो है ना 27,200 से ऊपर वाले लोको, तो उसमें आपको SL का लोकेशन जो है, WAG5 लोको में हम SL का लोकेशन विपरीत बताते थे कि कॉरिडोर 2 के बाहर SL1 और कॉरिडोर 1 के बाहर SL2। यहाँ WAG7 लोको जो है तो WAG7 लोको में आपको SL का लोकेशन सेम कॉरिडोर सेम SL रहेगा, मतलब कॉरिडोर 1 के बाहर जो SL है वो SL1 है और कॉरिडोर 2 के बाहर जो SL है वो SL2 है। अंदर की बात करें HT1 HT2 कंपार्टमेंट की, तो HT1 कंपार्टमेंट में आपको WAG5 लोको में कुछ लिमिटेड इक्विपमेंट थे, जबकि यहाँ पर WAG7 WAP4 लोको में आपको RSI1 जो है वो आपको HT1 कंपार्टमेंट में मिलेगा, RSI2 HT2 कंपार्टमेंट में मिलेगा। HQP12 का लोकेशन भी चेंज है यहाँ पर, तो HQP1 आपको RSI HT1 कंपार्टमेंट में मिलेगा और HQP2
आपको HT2 कंपार्टमेंट में मिलेगा। उसी तरह लाइन कॉन्टेक्टर, तो लाइन कॉन्टेक्टर आपके 6 लाइन कॉन्टेक्टर जो है WAG5 में HT2 कंपार्टमेंट में थे। WAG5 लोको में HT2 कंपार्टमेंट में थे। यहां पर आपको 3 लाइन कॉन्टेक्टर HT1 कंपार्टमेंट में मिलेंगे और 3 लाइन कॉन्टेक्टर मतलब 1 2 3 HT1 में और 4 5 6 HT2 में मिलेंगे। उसी तरह आप देखो तो WAP4 लोको जो है उसमें भी कोई खास अंतर नहीं है पेंटोग्राफ की सर्किट में, ऑक्सिलरी की सर्किट में या फिर आपकी VCB की सर्किट में। टैप ट्रैक्शन की सर्किट में भी कोई अंतर नहीं है। टैप चेंजर कंट्रोल सर्किट है, उसमें आपको बताया गया था कि WAP4 लोको है, इसमें रूफ माउंटेड DBR रहता है, उसमें रूफ माउंटेड DBR रहता है। तो रूफ माउंटेड DBR वाला जो लोको है उसमें ये बात है कि रूफ माउंटेड DBR वाले लोको में आप केवल 15 नॉच तक ही कार्य कर सकते हो, केवल वहां पर 15 नॉच तक कार्य कर सकते हो। यदि आप 16वीं नॉच लेते हो तो आप टैप चेंजर कंट्रोल सर्किट देखोगे तो वहां पर ऊपर लाल कलर से आपको सर्किट बताई है कि आप 16वीं नॉच लेते हो तो 16वीं नॉच पर ऑटो रिग्रेशन आएगा, मतलब T51 आपका एनर्जाइज होगा और DBR में ऑटो रिग्रेशन आ जाता है। लाइन कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट, तो लाइन कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में आप देखते हो तो लाइन कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में चेंज क्या है मैं आप सर्किट से बता दूंगा। अभी संटिंग की बात करते हैं तो संटिंग में आपके जो 22,000 की सीरीज का 22,300 से ऊपर की सीरीज का लोको है उसमें 24 संटिंग कॉन्टेक्टर और MPS की चारों पोजीशन काम करती है। और ए मीटर वोल्ट मीटर इसमें मॉडिफाइड मिलेगा, तो ए मीटर वोल्ट मीटर आपको बिल्कुल मॉडिफाइड मीटर मिलेंगे, तो उस तरह से आपको देखना है। दूसरी बात कि जिस लोको में रूफ माउंटेड DBR लगा है, जिस लोको में रूफ माउंटेड DBR लगा है, तो रूफ माउंटेड DBR वाले लोको में आपको एक बात तो ये है कि 40 kmph से कम गति पर आपको रूफ माउंटेड का उपयोग नहीं करे, सॉरी आपको डायनेमिक ब्रेक का उपयोग नहीं करना है। और जो रूफ माउंटेड DBR वाला लोको है उसमें डायनेमिक ब्रेक का अधिकतम करंट जो है वो 700 एम्पियर से अधिक नहीं देना है। ये भी कभी कभी आपको रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि रूफ माउंटेड DBR वाले लोको में DBR का प्रयोग करते समय कितनी स्पीड से कम नहीं होना चाहिए, तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। और करंट रेटिंग जो है उसका, तो उसमें 700 एम्पियर से अधिक करंट, रूफ माउंटेड DBR वाले लोको में 700 एम्पियर से अधिक करंट नहीं देना है। 22,560 से ऊपर के लोको में जो C118 इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप का रहता है, तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप का होगा तो वो आपको HT2 कंपार्टमेंट मिलेगा और RS टैंक का जो प्रेशर है उससे वो ऑपरेट होता है। हमारी जो चार्जिंग सर्किट है BP-FP की बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ा सा अंतर है कि WAP4 लोको में 5 MR मिलते हैं। WAP4 लोको में 5 MR मिलेंगे, तो जो 5 MR है तो WAP4 लोको में MR की गिनती कैसे होगी, तो WAP4 लोको में WAG5 लोको की मैं बात करूं पहले, तो WAG5 लोको में MR की गिनती हमारी कैब 1 लोको पायलट से होती थी। मतलब कैब 1 कॉरिडोर नंबर 1 से जो पहला MR आपको मिलता था वो MR1, MR2, फिर MR3 और MR4। जबकि WAP4 लोको है तो उसमें MR की गिनती जो है वो आपको कैब 1 असिस्टेंट लोको पायलट से करनी है। मतलब असिस्टेंट लोको पायलट मतलब कि कॉरिडोर नंबर 2 से, तो कॉरिडोर नंबर 2 से जो पहला टैंक मिलता है वो MR1 का टैंक है, दूसरा मिलता है MR2 का, और कैब 2 के नीचे MR3 का टैंक मिलेगा। तो कभी आपको MR3 का लोकेशन पूछता है WAP4 लोको में, तो कैब 2 के नीचे, और MR4 आपको कॉरिडोर नंबर 1 तरफ और MR5 कॉरिडोर नंबर 1 तरफ। और MR5 का कॉक जो है
वो भी MR5 के पास में आपको मिलेगा। और जो हमारे A9 SA9 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व वगैरह में जो प्रेशर जाता है ना, वो प्रेशर MR5 का जाता है। वो प्रेशर जो जाता है वो MR5 का प्रेशर जाएगा। यहाँ पर बोगी जो है वो बोलेस्टर टाइप की कोको फ्लेक्सी कॉइल मार्क 1 बोगी है। मतलब कि यहाँ दो सस्पेंशन है, एक प्राइमरी सस्पेंशन और एक सेकेंडरी सस्पेंशन। तो एक्सल और बोगी के बीच में यहाँ पर बोगी मतलब बोलेस्टर लगाया हुआ है, बोगी के ऊपर एच टाइप का बोलेस्टर लगा है। तो बोगी और बोलेस्टर के बीच में जो स्प्रिंग लगी है वो सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग है, और एक्सल और बोगी के बीच में जो स्प्रिंग है वो प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग है। तो यहाँ पर दो टाइप की सस्पेंशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके लिए इसकी बोगी जो है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी कॉइल मार्क 1 कोको, और बोलेस्टर टाइप बोगी। बोलेस्टर टाइप बोगी, ये जो बोलेस्टर है उसका मतलब एक तकिए जैसा है कि जो लोगों का पूरा वेट है वो बोलेस्टर पर आता है, सेंटर पिवट के माध्यम से बोलेस्टर पर आता है। तो कभी कभी सवाल भी आपको पूछा जाता है कि WAP4 लोगों में लोगों का वजन किसके ऊपर आता है, तो बोलेस्टर पर आता है, और बोलेस्टर से बोगी पर, और बोगी से व्हील पर, व्हील से एक्सल, और एक्सल से ट्रैक पर में था। यहाँ ये दोनों लोगों में आपको WAP HT2 कंपार्टमेंट में मिलेगा ATFEX, क्योंकि उसमें कनेक्शन जो है RSI 2 से है।